हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। जिसका रीजन ये रहा है बेटा, मेरी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी पांडिचेरी में, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। बट नाउ आई एम बैक। तो अभी आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल आ चुका है, फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है और आई होप आप सभी बच्चों ने एमसीसी की साइट से इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया होगा और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। तो बेटा मैं आज इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बात करने वाली हूँ कि जिसमें 3 मेजर चेंजेस हुए हैं काउंसलिंग 2022 को लेकर। आपको पता है हर बार चेंजेस होते हैं, जैसे कि 2020 के अंदर 2 राउंड हुआ करते थे ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के, बट 21 के अंदर 4 राउंड होने लगे। तो इसी तरीके से 22 के अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं जो आपके लिए जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। पहला चेंजेस तो क्या आया है बेटा, पहला चेंजेस आया है बच्चों जो 15% सीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो एलोकेटेड हो गई हैं आपके ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग को। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है बेटा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 8 से 9 मेडिकल कॉलेज है, तो लगभग 150 सीट्स हैं जो आपके ऑल इंडिया कोटा के अंदर ऐड हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ थोड़ी नीचे जाएगी, सीट बढ़ेंगी तो डेफिनेटली कट ऑफ नीचे जाएंगी। तो जो बच्चे जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पढ़ना चाहते हैं, वहां के ठंडे ठंडे मौसम को फील करना चाहते हैं, तो अब वो बच्चे वहां अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। वाइस वर्सा भी है बेटा, जम्मू और कश्मीर के बच्चे भी जो कि पहले नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, हरियाणा पंजाब कहीं पर भी पार्टिसिपेट वो नहीं कर सकते थे, अब वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट बेटा, एक कॉमन पोर्टल सॉफ्टवेयर बनाया है। अब आप लोग ये पूछोगे कि ये कॉमन पोर्टल सॉफ्टवेयर क्या है। बेटा ये जो कॉमन पोर्टल सॉफ्टवेयर है ये कनेक्टिंग लिंक है स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। पहले क्या होता था बच्चों कि किसी भी बच्चे ने राउंड 2 में एडमिशन ले लिया, फिर वो क्या करता था, राउंड 2 की सीट को ब्लॉक कर लेता था और स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करता था। अब वहां पे उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन स्टेट को पता ही नहीं है कि इस बच्चे ने वहां एडमिशन ले लिया, उसको स्टेट में भी सीट मिल गई। तो उस बच्चे ने क्या किया, स्टेट की सीट में भी एडमिशन ले लिया, ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ दी कि सिक्योरिटी फीस ही तो जानी है, तो चलो छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ, वो सीट खाली रह गई। ऐसा ही मोपअप राउंड में करा उसने, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को सीट ब्लॉकिंग की वजह से बहुत सारी सीटें खाली रह जाती थी और जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं था। कौन सा बच्चा कहाँ एडमिशन ले रहा है, ना तो ऑल इंडिया जो एमसीसी है उसको पता चलता था, ना ही स्टेट जो काउंसिल की अथॉरिटी है उन्हें पता चलता था। तो अब ये कॉमन पोर्टल जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है बेटा, अब इस सॉफ्टवेयर से अगर किसी बच्चे ने राउंड 2 में एडमिशन ले लिया है तो खत्म, वो स्टेट कोटा में चाहे कितना भी अप्लाई करता रहे उसमें आएगा यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि कॉमन पोर्टल की मदद से स्टेट वाले को पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने वहां एडमिशन ले लिया है और वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए तो इस पोर्टल, ध्यान से सुनना बेटा, अब इसका क्या फायदा होगा। अब क्या होता था, मोपअप राउंड तक जाते जाते भी सीट खाली रह जाती थी और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चली जाती थी, लेकिन इस बार क्योंकि ब्लॉकिंग नहीं हो पाएगी सीट्स की, तो ज्यादातर सीटें मोपअप राउंड में ही भर जाएंगी। तो जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि हम यहाँ ब्लॉक कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, आगे चले जाएंगे, तो वो बच्चे अपना वाइज डिसीजन ले, जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय ना ले। इसके अलावा बेटा एक इंपॉर्टेंट मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूं, जो राउंड 1 की रिपोर्टिंग्स की डेट आई है उन डेट्स पर बैंक हॉलीडेज हैं। समझ रहे हो बच्चों, जो राउंड 1 जिन बच्चों का कॉलेज अलॉट हो जाएगा और जो रिपोर्टिंग के लिए डेट्स आई हैं उन पर बैंक हॉलीडेज हैं। तो आप फीस का इंतजाम नहीं कर पाओगे और आप सोचोगे तभी जाके ड्राफ्ट बनवा लें या तभी जाके फीस ले लें, तो आप नहीं कर पाओगे। तो बच्चों पहले से ही अपना पैसे निकलवा के रखो, बैंक से ड्राफ्ट बनवा के रखो, जो भी फाइनेंशियल्स आप लोगों को करने हैं वो आप पहले से करके रखो। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं बेटा, इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं तो बहुत मुश्किल है बेटा मेरे लिए हर कमेंट पर
आंसर कर पाना। तो मैं उन डाउट्स को लेकर वीडियो बना रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देती रहूंगी। थैंक यू बच्चों।